हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि आपका सीटीपी का जो पेपर है, सेकंड पेपर चल रहा है। इसके बाद हम फर्स्ट पेपर को भी पढ़ाएंगे। तो अभी आपका सेकंड पेपर ही चल रहा है और जिनका एसएसटी है और जिन्होंने एसएसटी ले रखा है उनके लिए आज एसएसटी का हमने आपका पहला वीडियो डाला है और एक वीडियो हमने डाल दिया था। आज दूसरा वीडियो आपका हमने प्रोवाइड किया है, तो आप सभी जाके वहाँ से देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। और जो बच्चे पुराने उन्हें तो पता है, लेकिन जो बच्चे नए उन्हें बता देना चाहते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन करने बैठा करिए, एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, नंबरिंग किया करिए 1 2 3 4 और उसके बाद अपना खुद से उत्तर दिया करिए। अगर मैं उत्तर बताती हूँ मिलान करिया करिए, उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। बाद में आप लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। आप कोशिश करिएगा कि 12 से 13 नंबर आप गेन करें। अगर आप 12 से 13 नंबर गेन करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया चल रही है। तो चलिए आज के जो हम क्वेश्चन पेपर करेंगे वो थोड़े टफ क्वेश्चन पेपर होंगे, तो आप बीच से छोड़ के भागना नहीं आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर ही आजकल आ रहे हैं। जब आसान क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको करते हैं। जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ देते हैं। लेकिन इन्हीं टफ क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं इस बार का पेपर आप जिस तरीके से आया हुआ था। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है? अभिकथन और आपका कारक है। अभिकथन में कह रहा है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं, तो सही बात है। अधिगम और विकास क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका अभिकथन तो सही है। कारण क्या है ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि अधिगम विकास के लिए नई परिस्थितियों का निर्माण करता है, तो बिल्कुल सही है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो हमारा ए की सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लीजिएगा कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन में आप अगर 10 से 11 नंबर भी लाते हैं तो भी समझ जाइए कि आपका जो तैयारी है वो ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दूसरा कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। बी है कि विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल गलत है, बदलाव किया जा सकता है। ये वंशानुगत के कारकों द्वारा पूर्व निश्चित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो वंशानुगत में विकास हुआ है वही हमारा निश्चित हो गया कि यही होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है कि आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। आनुवंशिकता भी हमारे विकास में भूमिका अदा करती है। ऑप्शन डी है कि विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, तो ये भी हमारा गलत है। जो विकास की प्रक्रिया होती है वो शैशवावस्था के बाद नहीं, जब बच्चा क्या होता है गर्भ धारण करते हैं, जब माँ गर्भ धारण करती है तभी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे क्या करते हैं सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना क्या है? बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? ऑप्शन ए है समायोजन, बी है अधिसंज्ञान, सी है समाजीकरण, डी है पृथक्करण। तो आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए हम देख लेते हैं पूछा क्या है कि किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। तो जो आपका समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, इसमें ही बच्चे क्या करते हैं समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप डाल लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका क्या दिया है? देखिए अभिकथन दिया है कि 6 वर्षीय सरला, अभिकथन देखिए हम पढ़ते हैं इसको। अभिकथन है कि 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। तर्क आपका है, देखिए अभिकथन में आपका क्या दिया गया है कि 6 वर्षीय सरला है, संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती हैं। तर्क में इन्होंने कहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर
ये देखिएगा पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 6 वर्ष की सलाह है वो संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती, तो बिल्कुल सही है क्योंकि बच्ची भी क्या है, छोटी है, 6 वर्ष की ही है। तो इनका तर्क है क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है, ये भी बात सही है। तो अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है आप एक ही क्या करता है, सही व्याख्या करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, और यहाँ पर क्या है, आर क्या करता है, सही व्याख्या करता है किसका, ए का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। जीन पियाजे को मैं बार बार चीन पियाजे बोलती हूँ, तो आप सभी अगर याद रखना हो तो इनका नाम उल्टा पुल्टा रख दीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके जीन पियाजे जी हैं, तो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है गतिविधि, बी है अनुकूलन, सी है अनुकरण, डी है आपका पुनर्बनन। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो जीन पियाजे जी हैं इनके अनुसार आपको बताना है कि कौन सा कारक ऐसा है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए जो आपकी एक्टिविटी होती है, जीन पियाजे कहते हैं जो एक्टिविटी होती है वो संज्ञानात्मक विकास में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, ऑप्शन बाद में दिखाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो दोनों साथ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है। तो देखिए कभी कभी आपको नैतिक विकास का चौथा चरण पूछ देता है, इसके पहले जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की है जाकर देखिएगा। तो नैतिक विकास के जो चरण है आपके 4 चरण है या 6 चरण जितने भी हैं, उसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही है। तो नैतिक का जो चरण है उसको आप याद रखेंगे। आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेहमानों के लिए चॉकलेट लाया गया है, उनके पिता लाए हैं और वो डर की वजह से नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो पकड़े जाएंगे तो वो मार खाएंगे, या वो क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है आपका कि सजा और आज्ञाकारिता विन्यास, सी है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी है अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। तो देखिए वो डर रहे हैं, किसके लिए डर रहे हैं, सजा से डर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि वो सजा से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं चॉकलेट खा जाऊंगा तो उनके पिता उन्हें क्या करेंगे, सजा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। ऑप्शन ए है B.F. स्किनर, बी है जीन पियाजे, सी है लेवागिस्की, डी है आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। तो उत्तर सही बताइएगा क्या होगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों के साथ साझा गतिविधियां करते हैं। तो ये कौन कहता है, ये आपके लेवागिस्की कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये कौन कहता है, लेवागिस्की कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है कि जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है पाठ, बी है प्रत्यक्ष निर्देश, सी है अनुकूलन, डी है आपका पुनर्बलन। अब देखिए शिक्षिका क्या कर रही हैं, बच्चे को व्याख्या देने की बजाय क्या कर रही हैं, वो अलग अलग इशारे देके सही उत्तर की तरफ उन्हें ले जा रही हैं। तो ये जो मदद कर रही है वो स्कैफोल्डिंग के द्वारा कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए हम आपको हमेशा कहें जहां आपको स्कैफोल्डिंग दिख जाए, स्कैफोल्डिंग हमारा क्या है, पॉजिटिव है। जहां स्कैफोल्डिंग दिख जाए आप टिक कर दीजिएगा। 80% चांस रहता है कि क्वेश्चन सही होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और उस क्वेश्चन में आपको स्कैफोल्डिंग दिख गया तो स्कैफोल्डिंग पर ही लगाइएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका प्रगतिशील कक्षा से भी क्वेश्चन आ गया है
कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। ऑप्शन ए है का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। बी है आपका कि शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। सी है उद्दीपन और प्रतिक्रिया की युग्म अनुबंधन से होता है। डी है आपका तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए उत्तर यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो प्रगतिशील कक्षा होती है इसमें अधिगम क्या होता है, अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा होता है। देखिए सक्रिय हमें क्या दिख गया, पॉजिटिव दिख गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, आंसर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए निर्देशित करना हमने पहले ही बताया था, जहाँ निर्देशित आएगा वो क्या है आपका निगेटिव हो जाएगा। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग में अनुबंधन से होता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब क्या है कि तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, तब प्रगतिशील कक्षा होता है, ये भी नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारण को चुनौती दी। ऑप्शन ए है कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बी है बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। सी है आपका कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। डी है आपका कि व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ भी कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। बी है शारीरिक गति संवेदनात्मकता। सी है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और डी आपका है कि भाषाई बुद्धि। तो आपको इसमें से एक भरना है आपको, तो आप क्या भरेंगे, यहाँ पर डैश की जगह आपको भरना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार। देखिए तर्क कौशल पूछा है तो हमारा तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता ही आएगा, बाकी ये तीनों नहीं आएंगे, ठीक है। बात किसकी किया है, तर्क की बात किया है, तो हम तर्क गणितीय को भर देंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 का है कि लेवाकिस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्वयंवाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है डैश कहलाता है तथा उसे डैश किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है निजी संवाद प्रोत्साहित। बी है आत्म केंद्रित संवाद। सी है निजी संवाद हतोत्साहित। डी आपका आत्म केंद्रित हतोत्साहित। तो देखिए यहाँ पर आप सभी देखिएगा दो चीजें क्या है, निगेटिव है, ठीक है। देखिए उससे क्या किया जाना चाहिए, जैसे आप निजी वाक आप खुद बोल रही हैं तो आपके बोलने को हम क्या करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हतोत्साहित ये हमारा निगेटिव पॉइंट है, दोनों गलत हो गया। बाकी अगला हम देखते हैं कि आत्म केंद्रित संवाद किया जाना चाहिए, संवाद नहीं करेंगे, हम उसे क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि निजी संवाद और प्रोत्साहित करेंगे इसे। जो आपका स्ववाक होगा, ठीक है, जो हमारी सोच और विचार को दिशा देता है वो निजी संवाद कहलाता है, आप सभी को पता है, और उसे हम हमेशा क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ये भी कथन वाला है, क्योंकि आपको कथन का जो क्वेश्चन है आजकल आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन कथन में क्या कह रहा है आपको कि माध्यमिक स्कूल हमने आपको हमेशा बताया है 6 to 8 के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित और विज्ञान के विषय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि भाषा के बजाय हम क्या करें, गणित और विज्ञान को प्रोत्साहित करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप ऐसा नहीं करेंगे। तर्क क्या है कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये भी गलत है आपका। ऐसा नहीं है कि उनके में जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए और जो आपका कथन ए और आर है ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव बोल रहा है, ठीक है। तो आइए इसका ऑप्शन दिखा देते हैं आपको हम। ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा,
कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कि बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, बी है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, सी है कि बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने, डी है आपका कि बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको हमेशा बताया है कि जो मूल्यांकन होता है, बच्चों को डराना, बच्चों को धमकाना, उनमें भय पैदा करना हमारा निगेटिव पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या है, निगेटिव पूछा है, नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा नहीं करना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे, ऑप्शन ए है कि बच्चों को डांटे और अधिक मेहनत करने को कहें, बी है माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, सी है आपका कि विद्यार्थी को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें, डी है कि छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या होगा, आप सभी बताइएगा। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को देखिए डांटना नहीं है, ठीक है, माता पिता को नहीं बुलाना है, आपकी जिम्मेदारी है, प्रॉपर माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है। और बहुत बार हमेशा हमेशा उत्तर रटने को हम नहीं कहेंगे कि बार बार लिख के रट्टा मारो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि छात्र की सोच में वैचारिक चुनौती का हम पता लगाएंगे और उनके अनुसार उनको पढ़ाएंगे। हमने आपको हमेशा कहा है कि छात्र के अनुसार ही हर चीज़ आपको करनी है, न कि शिक्षक के अनुसार करनी है। तो ये हो गया आपके 15 क्वेश्चन, बाकी हम 15 क्वेश्चन कल देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन जो हम आपके कल देखेंगे। और जो नए बच्चे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।